नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में जिसे दुनिया का सबसे आधुनिक और शक्तिशाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है। इस सिस्टम का नाम है क्या है S-400 और यह एयर डिफेंस सिस्टम कैसे कार्य करता है और भारत ने इसे क्यों खरीदा। आइए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, S-400 के बारे में जानकारी देने से पहले हम समझते हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम क्या है। एयर डिफेंस सिस्टम एक ऐसी तकनीकी व्यवस्था है जो दुश्मन के हवाई हमलों से देश को बचाने का कार्य करती है। इसका मुख्य उद्देश्य दुश्मन के फाइटर जेट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही पहचान कर नष्ट करना होता है ताकि वे जमीन पर तबाही ना मचा सकें। S-400 ट्रायम्फ एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जिसे रूस ने विकसित किया है। यह सिस्टम दुश्मन के फाइटर जेट्स, ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल जैसे हवाई खतरों को पहचान कर उन्हें हवा में ही मार गिराने की क्षमता रखते हैं। इसे रूस की अल्माज एंटी कंपनी ने बनाया था और पहली बार 2007 में रूसी सेना द्वारा इस्तेमाल किया गया था। कोल्ड वॉर के दौर में सोवियत संघ ने S-75, S-125, S-200 और फिर S-300 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम बनाए। S-300 एयर डिफेंस सिस्टम सफल रहा, लेकिन 1980 के बाद अमेरिका ने स्टील्थ तकनीक वाले फाइटर जेट जैसे F-117, F-22 और क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइलों को तेजी से विकसित किया। S-300 इन खतरों को पूरी तरह कवर नहीं कर पा रहा था, इसलिए रूस ने सोचा कि S-400 जैसे एक नए सिस्टम की जरूरत है। 1993 रूस के अल्माज सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ने S-400 सिस्टम का डिजाइन बनाना शुरू किया। यह पूरी तरह से नई मिसाइलें, नया रडार सिस्टम और नया कमांड नेटवर्क लेकर आना था। इसका उद्देश्य था ऑल इन वन डिफेंस, यानी एक ही सिस्टम शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज खतरे से बचा सके। फाइटर जेट्स, मिसाइल, ड्रोन सबको एक साथ ट्रैक और शूट कर सके। 1999 S-400 के पहले मिसाइल परीक्षण हुए। शुरुआती नाम था S-300 PMU-3 क्योंकि यह S-300 के सीरीज में तीसरा वर्जन था, लेकिन इसकी क्षमता को देखते हुए इसका नाम बदलकर किया गया S-400। नाटो कोड SA-21 ग्राउलर। रूस में इसे कहा गया ट्रायम्फ या विजय। 2007 रूसी सेना में पहली बार S-400 को मॉस्को के पास तैनात किया गया। स्टेप फर्स्ट, S-400 में बहुत एडवांस रडार सिस्टम होते हैं जिनका मुख्य काम है हवा में उड़ती हुई किसी भी चीज को दूर से पहचानना। इसका मुख्य रडार है 91N6E बिग बर्ड, जो 600 किलोमीटर दूर तक के हवाई लक्ष्यों को पहचान सकता है। यह रडार लगातार पूरे क्षेत्र की निगरानी करता रहता है। अगर कोई विमान, मिसाइल या ड्रोन सीमाओं की तरफ बढ़ रहा हो तो यह तुरंत उसका पता लगा लेता है। इसमें खास बात यह है कि ये रडार स्टील्थ, छुपने वाले विमानों को भी पहचानने में सक्षम है क्योंकि ये मल्टी फ्रीक्वेंसी तरंगे भेजते हैं। स्टेप 2, अब जब किसी वस्तु को रडार ने पहचान लिया तो अगला कदम होता है उस पर नजर बनाए रखना ताकि उसके व्यवहार को समझा जा सके। इसमें एक और रडार होता है जिसे कहते हैं 92N6E ग्रेव स्टोन एंगेजमेंट रडार। यह टारगेट को ट्रैक करता है। यह रडार उस वस्तु की स्पीड, हाइट, डायरेक्शन और मूवमेंट पैटर्न को बहुत बारीकी से पकड़ता है। इसका मकसद यह तय करना होता है कि वह वस्तु खतरे की है या नहीं। इसमें खास बात यह है कि यह एक साथ 300 से ज्यादा लक्ष्यों पर नजर रख सकता है और उनमें से 36 लक्ष्यों को एक साथ निशाना भी बना सकता है। स्टेप थर्ड, अब तक लक्ष्य की पहचान और ट्रैकिंग हो चुकी है। अब सिस्टम यह तय करता है कि किस टारगेट को पहले मार गिराया जाए, किस मिसाइल से और कब। S-400 का दिमाग होता है उसका कमांड कंट्रोल सेंटर। यह कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर आधारित सिस्टम होता है जो रडार से मिलने वाले डेटा को रीड करता है। यह डिसाइड करता है कि कौन सा लक्ष्य सबसे बड़ा खतरा है और उस पर कौन सी मिसाइल फायर की जाएगी।
इसमें खास बात यह है कि यह प्रणाली पूरी तरह से ऑटोमेटिक या मैनुअल दोनों तरीकों से काम कर सकती है, यानी इंसान चाहे तो खुद फैसला ले सकता है या सिस्टम अपने आप भी काम कर सकता है। स्टेप 4, कमांड सेंटर से निर्देश मिलने के बाद सिस्टम लक्ष्य पर मिसाइल छोड़ता है। S-400 के पास एक लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म होता है जिसमें 4 तरह की मिसाइल लोड होती हैं। नंबर 1 40 N6 जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है। नंबर 2 48 N6 जिसकी रेंज 250 किलोमीटर है। नंबर 3 9M96E2 जिसकी रेंज 120 किलोमीटर है। और नंबर 4 9M96E जिसकी रेंज 40 किलोमीटर है। लक्ष्य की दूरी और गति के हिसाब से उचित मिसाइल का चयन कर उसे लॉन्च किया जाता है। इसमें खास बात यह है कि एक ही समय में यह सिस्टम एक से ज्यादा मिसाइलें एक साथ अलग अलग लक्ष्यों पर दाग सकता है। स्टेप 5, मिसाइल हवा में दुश्मन के टारगेट की ओर जाती है और उसे उड़ाकर खत्म कर देती है। मिसाइलों में एक्टिव रडार होमिंग गाइडेंस सिस्टम लगा होता है, यानी वो खुद लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता खोजती है। जैसे जैसे टारगेट हिलता है मिसाइल भी अपने रास्ते को एडजस्ट करती है। टारगेट तक पहुंचते ही ये ब्लास्ट या डायरेक्ट हिट के जरिए उसे नष्ट कर देती है।